सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यालोक और वेलकम बैक टू विद्यालोक। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो अभी सिर्फ हम सिलेबस खेल रहे हैं, सिर्फ सिलेबस खेल के जब सिलेबस खत्म कर लेंगे तो अच्छे तरीके से वन शॉट में मैं पूरा सिलेबस पढ़ाने का कोशिश करूंगा। जिसमें 2 लगेंगे लेक्चर्स उसमें 2 भी ले सकते हैं, या 3 लगेंगे तो 3 भी ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। को बेहतरीन तरीके से नोट्स और जो भी चीजें हैं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। तो कोई ना, अभी हमको क्या करना है, मैथ के सिलेबस के बारे में बात करना है। मैथ के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। पहले तो यहाँ पे ये सीबीएसई के द्वारा सर्कुलर जो जारी किया गया था वही पीडीएफ लेके आ गया हूँ आपको समझाने के लिए। उसमें आपको देख रहे होंगे कि आपको ये जो नंबर सिस्टम है, इससे आपको आ रहा है 6 नंबर का है, ये अलजेब्रा जो है ये 20 नंबर का है। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यूनिट्स हैं। यूनिट्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। जैसे अलजेब्रा में एक चैप्टर थोड़ी है, बहुत सारा चैप्टर है। जैसे नंबर सिस्टम में सिर्फ रियल नंबर है। अलजेब्रा में नीचे देखिए, अरे यार, हाँ नीचे देखिए, अलजेब्रा में देखिए पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ये सब अलजेब्रा में है आपका। तो एक और भी है इधर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी अलजेब्रा में ही आता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि एक यूनिट में बहुत सारा होता है। एक यूनिट जब देखेंगे आप तो उसमें चैप्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो यूनिट वाइज यहाँ पे आपको मार्क्स दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसका यूज कर सके अपने पढ़ाई के दौरान। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हाँ इसका नंबर जो दिया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में ये काम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो हाँ आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो उसी में से वही आपका सिलेबस है, ठीक है। नया वाला एनसीईआरटी है तो, अगर नया वाला एनसीईआरटी नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है आपको। सबसे पहला तो नंबर सिस्टम में आप अगर ये देख रहे हैं रियल नंबर, आप क्या देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपका ये सब आने वाला है पूरा का पूरा। और इसमें याद रखिएगा कि रूट वाला जो प्रॉब्लम है कि √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, ये जरूर से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आ जाते हैं और देखेंगे हम लोग, अरे चल जा भाई, क्या हो गया, इसको बंद हो गया क्या, पेन अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट 2 में आ जाते हैं और यूनिट 2 में जब हम देखेंगे तो यूनिट 2 में क्या है, अलजेब्रा है। इसमें पहला चैप्टर आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको सब चीज पढ़ना है। अच्छा एक और चीज है, पॉलिनोमियल में आपको बाई क्वाड्रेटिक ही तक ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 हो गया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही पढ़ना है। क्यूबिक वगैरह अगर कोचिंग वगैरह में पढ़ाया जाता है तो आप मत पढ़िएगा, ठीक है। वैसे नॉलेज के लिए पढ़ना हो तो पढ़ ही लीजिए, अच्छा ही बात है, ज्यादा पढ़ना अच्छी बात है। खैर लेकिन अगर बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं आप, बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। हालांकि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहां मैंने क्यूबिक पढ़ाया है, तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा एज पे जाके पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं है। उससे एक्स्ट्रा सीखेंगे तो अच्छा ही बात है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्यूबिक नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर आपका जो चैप्टर है उस पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बात करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपका कुछ नहीं कटा हुआ है, आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो है मेथड आपका, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, कई सारे कोचिंग में पढ़ाएंगे, वो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या पढ़ाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। खैर मेरा राइटिंग इतना खराब नहीं है, पहली बार पेंसिल मतलब अभी थोड़ा ही दिन हुआ पेन लिए हुए, तो थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, ठीक है। आगे बढ़े ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ नहीं कटा है, इसमें पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, तो पूरा आएगा, कोई टेंशन का बात है नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी चैप्टर पूरा का पूरा आपको आने वाला है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी आपका पूरा का पूरा आने वाला है, तो इसमें से कुछ भी नहीं कटा है, ठीक है।
अच्छा एक और बात, इसमें जो ग्राफ है, पॉलिनोमियल आप चैप्टर जो देख रहे हैं, इसमें आपको ग्राफ पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? ग्राफ। तो तैयार रहिएगा ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि उधर रोने लगे जाके, ग्राफ आएगा, ठीक है। उसके बाद से ट्रायंगल कुछ नहीं कटा है, सर्कल कुछ नहीं कटा है। अच्छा ट्रायंगल में ये सारे डेफिनेशन, ये सारे प्रूफ आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, वरना वहां पे जाके गलती हो सकता है। तो ये सारे प्रूफ आप कोचिंग में या जहां भी पढ़ रहे हैं, ये पूरा प्रूफ आपको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्कल में ये सारे प्रूफ आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और उसके बाद से आ जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। अच्छा एक और बात, इसमें एंगल्स भी ध्यान से देख लीजिएगा। एंगल आपको 30, 45 और 60 ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ना है, उसमें एक ही प्रूफ पढ़ना है, बहुत सारा प्रूफ दिया हुआ है उसमें, एक प्रूफ पढ़ना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही पढ़ना है। अच्छा और भी प्रूफ करवाए जाते हैं, जैसे कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो सब आपको नहीं करके जाना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हाइट एंड डिस्टेंस का बात करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी पढ़ना है। ध्यान में रखिएगा ये बात कि आपको पढ़ना है। इसमें एंगल का बात किया जाए कि कौन कौन सा एंगल पढ़ना है, तो 30 पढ़ना है, 45 पढ़ना है, 60 पढ़ना है, याद रहेगा, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो कहीं लिख लो यार, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद से आ जाते हैं अगला है जो हमारा है वो क्या है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है हाइट, मतलब एरिया एंड ऑफ द सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इसमें भी आपको एंगल दिया हुआ है कि एंगल आपको सिर्फ 60, 90 और 120 ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा चैप्टर पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स भी पूरा पढ़ना है। सिर्फ एक टॉपिक छोड़ के, क्या छोड़ना है सर? तो छोड़ना है आपको बाई मॉडल छोड़ के, बाई मॉडल सिचुएशन छोड़ के बाकी सब आपको पढ़ना है। बाई मॉडल सिचुएशन छोड़ना है, बाकी सब आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। ये था आपका मैथ का सिलेबस। मुझे आशा है कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।